का त्याग कर देंगे। रात करने कौशल जानता हूं, आप चिंता न करिए, भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। भरत अपने मन से कुछ व्यवहार करने वाले नहीं है। अगला दिन हुआ, कौन कहां रहेगा कौन कहां जाएगा इसका निर्णय नहीं हो पा रहा। राम जी गुरु जी से कही रहे कि आप निर्णय लीजिए। गुरु जी जनक जी से बोले, जनक जी भरत जी से बोले बेटा तुम निर्णय ले लो। भरत जी बोले आप लोग के रहते मैं निर्णय लूंगा। राम जी ने गुरुदेव ने राम जी से कहा राम आप निर्णय ले लो। राम जी बोले गुरु जी आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे मैं उसी का पालन करूंगा। कोई निर्णय नहीं ले रहा, सब मौन बैठे हैं। तब अंत में भरत भैया खड़े हुए और प्रणाम करके बोले भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले कहो। भरत जी कहे भैया जहां नाथ रख दोगे, भरत को जहां नाथ रख दोगे, आप जब तक नहीं कहिएगा वहीं मैं रहूंगा। छोड़ करना तुम्हें छोड़ करना मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहेगा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहेगा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। तुम्हें छोड़ करना तुम्हें छोड़ करना मैं किससे कहूँगा। कहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। कहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा।
दयनीय है मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था। तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत भैया ने कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। राम जी बोले, कौन सी सेवा करना चाहते हो? भरत जी ने कहा, प्रभु जीवन में श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। समझिएगा, पांव दबाना प्रेम भैया सेवा नहीं है। कई लोग पांव बहुत बढ़िया दबावत है, लेकिन बात एको नहीं मानत है। कहो, पांव खूब बढ़िया दबावत है, लेकिन बात कोनो नहीं मानत है। अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। अज्ञान सम। मैं चाहता हूं आप मुझे आज्ञा दीजिए। राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा, भाई आप तो सब जानते हैं, आप पिताजी के धर्म को जानते हैं, आप मेरे धर्म को जानते हैं, आप रघुकुल की रीति को भी जानते हैं। आप लोग रघुकुल की रीति जानते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाहि, बचन न जाहि। कहते हैं ये रघुवंश की रीति है, रघुकुल की रीति है। प्राण भले चले जाए परंतु हम अपने वचन का त्याग नहीं करते। राम जी बोले, भरत जी आप अपना धर्म जानते हैं, आप मेरा धर्म जानते हैं, हम तो यही कहेंगे आप अपने धर्म का पालन करिए और अपने भैया से उनके धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले, भैया मैं कोई धर्म वरम नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। मैं एक बात जानता हूं कि जीवन के अंतिम श्वास तक मुझे आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है। आप कहिए प्रभु, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तब अंत में राम जी ने ही कह दिया। क्या कह दिया? राम जी बोले, ठीक है आप चाहते हैं कि मैं कह दूं तो चलिए हम और आप बंटवारा कर लेते हैं। आज क्या कर लेते हैं? बंटवारा शब्द सुनते भरत जी का चेहरा उतर गया। कहे, भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे?
राम जी बोले करेंगे बंटवारा, लेकिन भरत संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। ये कथा कहती है माई बाप, भाई से यदि बंटवारा करना है तो संपत्ति में ना करिए, विपत्ति में करिए। क्यों महाराज? संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, विपत्ति कोई नहीं बांटेगा आपका, है? वो तो भाई बांटेगा। इसलिए भाई से विपत्ति बांटिए। राम जी बोले 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष मेरे भरत अयोध्या में जाके रहेंगे। भरत जी पांव पकड़ लिए, कहे प्रभु नाथ भयऊ सुख साथ गए को। हम भैया अभिषेक की सामग्री लाए हैं, गुरु जी भी हैं, तुरंत यहीं पर अभिषेक हो जाए। आपको लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। 5 दिन राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवाकर 5 दिन में जनक जी महाराज विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला गए हैं। आपसे कहूं भरत भैया भगवान के पादुकाओं को ले जाकर राज सिंहासन पर रखे। कहां रखे हैं? राज सिंहासन पर। और केवल रखे नहीं है, नित्य पादुकाओं की पूजा करते हैं। और कोई भी निर्णय लेना होता है भरत भैया को तो जाकर पादुकाओं से हाथ जोड़कर अनुमति मांगते हैं और पूछ पूछ करके व्यवहार करते हैं। माताओं की सेवा में शत्रुघ्न भैया को लगाए हैं। गुरुदेव भगवान से कहें गुरुजी भैया मेरे वन में है, मैं सेवक हो के महल में रहूंगा, उचित नहीं लग रहा है। आज्ञा लेकर भरत जी नंदीग्राम चले गए, कुटिया बना के रहने लगे। रात को सोने का जब समय आया, भरत जी सोचे भैया तो मेरे धरती पर सोए होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। तो भरत जी धरती में गड्ढा खोद के और उस गड्ढे में जाकर सोने लगे। अयोध्यावासी भरत भैया की जय जयकार करते हैं। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पियो पूरन हो जनमान भारत को मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को दुखदार तारिद दंभ दूषण सुजस विष अपहरत को कलिकाल तुलसी से सखनी हठि राम सन्मुख करत को कलिकाल तुलसी कलिकाल तुलसी कलिकाल तुलसी से सखनी। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र हैं। भरत भैया यदि जन्म न लेते तो अष्टांग योग को सबके लिए सुगम कौन बनाता? भरत जी यदि धरती पर जन्म न लेते तो कलयुग के कलमश का हरण कौन करता? और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक इस कलयुग में राम जी के सामने लाकर खड़ा कौन करता यदि भरत भैया जन्म न लेते तो। भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति गोस्वामी जी कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस
रस विरति। गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया के चरित्र को आदर पूर्वक जो सुनेगा, कैसे सुनेगा, जोर से कहिए, उसके जीवन में दो काम अवश्य होगा। पहला होगा कि भरत जी के चरित्र को सुनते सुनते सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा, और दूसरा होगा संसार के भवरस से मन को वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। आगे की कथा अब अरण्य कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? अरण्य। आप लोग के आगे पीछे जगह है तो थोड़ा घुसुक जाइए, कहीं आगे पीछे जगह है, थोड़ा जहां जगह मिले थोड़ा घुसुक लीजिए। हाँ, 10, 12, 1500 लोग बैठ जाएंगे। है? अरण्य कांड के प्रारंभ में एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। चित्रकूट में एक दिन राम जी मेरी मां का श्रृंगार करके पुष्प से, फूलों से, और मां को नाना प्रकार का आभूषण बना के पहनाए फूलों का, और मैया के साथ राम जी स्फटिक शिला पर बैठे। चित्रकूट में स्फटिक शिला का दर्शन कौन कौन किया है? हम किए हैं। कभी जाइएगा तो वहां स्फटिक शिला है, अवश्य दर्शन करिएगा। उसी पर प्रभु मां के साथ बैठे थे। वो आज भी है बाबूजी। पूरा देव समाज भगवान के इस लीला का दर्शन कर रहा है। उस भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का बेटा है जिसका नाम है जयंत, वो भी खड़ा है। जयंत सोचा कहीं भगवान पत्नी सजाएंगे। भगवान भी पत्नी सजाते हैं। नहीं नहीं, भगवान नहीं है, मैं पता करूंगा ये कौन है, इनके भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा। और जयंत कौवा बन के नीचे आया। क्या बन के आया? कौवा। कौवा। माया का चेहरा बनाया। किसके आगे? एक स्वयं माया है और दूसरे माया के पति हैं। राम जी माया है, राम जी, सीता जी माया है, राम जी माया के पति हैं। न राम जी के आगे किसी की माया चलती है, न सीता मैया के आगे चलती है। प्रभु मां को सजा करके मां का अवलोकन कर रहे हैं। सीता मैया सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत को लगा कि मैं माया का चेहरा बना लिया हूं, कौआ बन गया हूं, कोई नहीं पहचानेगा। तब तक सीता मैया को दिखाई पड़ा। मां सोचिए, इंद्र का बेटवा जयंत कौआ बन के कहीं घूम रहा है। मां को जयंत दिखा। मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और आकर सीता चरण चोचहति भागा। मूर्ख मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया। किसने मार दिया? किसने मार दिया? जयंत ने। चोट से रक्त की धारा निकली। राम जी जान गए कौन मारा, कब मारा, कैसे मारा। भगवान समझ गए जयंत कौआ बन के मेरा बल देखने के लिए आया है। कुशा की चटाई पर बैठे थे। कुशा की चटाई से राम जी ने 2 कुशा निकाली। एक कुशा को झुका के धनुष बनाया और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके और भगवान ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। जैसे जयंत ने देखा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भांति बायस भय पाए। दौड़ा जयंत। अपना असली रूप धारण करके गया अपने पिताजी के पास, इंद्र के पास। बोला, पिताजी बता दीजिए, धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम अभिमुख राखा नहीं ताही। इंद्र ने कहा, तुमने सीता जी के पांव में मार दिया चोट से, जल्दी भागो यहां से, भागो। भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास जाकर जयंत रोने लगा। ब्रह्मा जी बोले, देखो राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, तुम जल्दी भागो नहीं तो दूसरा हम छोड़ेंगे। दौड़ा कैलाश बाबा के पास। बाबा को पहले पता चल गया था। शंकर जी त्रिशूल लेके बैठे थे। जैसे देखे बोले, आओ आओ तहरे के खोजत रहनी, आओ। गोस्वामी जी बोले, 3 लोक 14 भुवन दौड़ा जयंत, परंतु दर्शन करिए काहू बैठन कहा न होई। किसी ने भी
त्रैलोक्य नहीं, 3 लोक 14 भुवन में जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा, भाग रहा है। तभी आपको बताऊं, नारद जी की दृष्टि पड़ गई किसके ऊपर? नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संग। नारद जी की दृष्टि पड़ गई। नारद जी बोले, जयंत क्यों भाग रहे हो? जयंत दौड़ते दौड़ते बोला, रोकिए मत हमको, रुकूंगा तो मर जाऊंगा। बोले क्यों मर जाओगे? बोले राम जी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए, दौड़ा रहा है मुझे। आज पिताजी ने ठोकर मार दिया, ब्रह्मा जी शंकर जी किसी ने मुझे बचाया नहीं। नारद जी बोले कौन बचाएगा? राम जी जगत वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुमको तो रामे जी ने मार दिया है, कौन बचाएगा? लेकिन हम एक बात कहें, बचना चाहते हो? जयंत बोला इसीलिए तो भाग रहा हूं। नारद जी बोले एक काम करो, जिन राम जी ने तुम्हारे पीछे ब्रह्मास्त्र चलाया है, उन्हीं राम जी की शरण में लौट कर चले जाओ। वहां चले जाओगे ना तो उनके सामने ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे नारद जी ने बताया, जयंत लौटा, अब पहुंचा चित्रकूट, दूर से ही पांव पर गिर गया, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई त्राहि माम। राम जी बोले फिर आ गया तू, क्यों मारा सीता के पांव में? कहा प्रभु आपका प्रभाव देखना था मुझे। क्या देखना था? प्रभाव। राम जी बोले प्रभाव देखना था तो भागे क्यों? बोला प्रभु पास में प्रभाव का पता नहीं चलता है, दूर जाकर प्रभाव का पता चलता है, इसलिए मार के मैं चला गया। राम जी बोले कितने दूर तक प्रभाव दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन दिखाई पड़ा प्रभु। राम जी बोले प्रभाव देखने आए थे, दिखाई पड़ गया, अब दोबारा क्यों चले आए हो? बोला प्रभु दूर जाने से प्रभाव का पता चलता है, पास आने से स्वभाव का पता चलता है। अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। जयंत कहता है, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। जयंत कहते हैं प्रभु आपका तो स्वभाव है, आपने कहा है कोटि विप्र बदल आ गई जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। आप कहते हैं 1 करोड़ ब्राह्मण की हत्या का भी जिसको पाप लगा हो, यदि वो भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके अपराध को क्षमा कर देता हूं। ये आप कहते हैं प्रभु। है? भगवान का स्वभाव है, भगवान सजा नहीं देते, भगवान केवल दुलार करते हैं। इसलिए कितना भी अपराध हो गया है, शरण में पहुंच जाइए। आपको एक कथा सुनाऊं। एक आदमी
एक एक लड़का अपने घर में उत्पात कर रहा था। 10 साल का बेटा घर में शैतानी कर रहा था, तो माताएं तो डराने के लिए कह देती हैं, कहती आने दो शाम को पिताजी को, पिताजी से तुम्हारी शिकायत करके आज तुम्हारी पांव तुड़वाऊंगी मैं। अब मां ने कह दिया तो लड़का डर गया। शाम को पिताजी ऑफिस से घर चले तो उनको रास्ते में जलेबी दिख गई। बेटे को जलेबी से बड़ा प्रेम था। बाबूजी सोचे जलेबी गरम गरम है, बच्चे को अच्छा लगता है, वो बाजार से बच्चे के लिए जलेबी ले लिए। थैला जलेबी का लेकर आए, जैसे डोरबेल बजा, बेटा समझ गया बाबूजी आएंगे, अब माई बताएगी, बाबूजी मार के पांव तोड़ेंगे। डर के मारे बेटा सोफा के नीचे घुस गया, छिप गया। अब माई कहें बतावे, माई तो झूठे हड़कावत है, मारती भी बड़े स्टाइल से है। दूर से हाथ लाएगी, हथवा लाएगी जोर से, अब मारेगी धीरे से। और आप एक बार नोटिस करिएगा, अकेले रहती है तो कम मारती है, पति के सामने बच्चों को और मारती है। हाँ, ऐसे नहीं मारेगी बच्चों को, लेकिन पति यदि पहुंच जाए तो खूब पीटेगी। मुझे याद है अयोध्या में हम लोग बैठे थे, मेरे महाराज श्री से एक लोग आके पूछे, महाराज मैं जब जाता हूं घर में मेरी पत्नी मेरे बच्चों को पीटने लगती है, क्यों करती है? महाराज जी बोले तुमको नहीं मार पाती है तो क्या करे? कहीं ना कहीं तो उतरबे करी। मां मारती नहीं है, वो हड़काती है बस। बच्चा सोफा के नीचे छिप गया, माई बताएगी बाबूजी पांव मार के तोड़ेंगे। अब माई कहें बतावे, बाबूजी आए, गेट खुला माने, बाबूजी आए, सोफा पे बैठ गए। अब वो लगे बुलाने बेटे को, दर्शन करिए। बाबूजी पे आपके आगे पड़े, आज से नहीं मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। क्यों बैठे हैं? ये वही दरवाजा है जहां पाप के समुद्र, छोटे मोटे पापी नहीं, पाप के समुद्र, इतना बड़ा पाप करने वाले पापी तर गए। ये वो दरवाजा है। अघ सिंधु तरे, अघ यानी पाप, सिंधु यानी समुद्र, पाप रूपी समुद्र, इतना विशाल पाप करने वाले भी यहां तर गए। अघ सिंधु तरे जो बड़े के बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। प्रभु जिस दरवाजे पाप के समुद्र तर गए, मैं तो बिंदु हूं, मैं तो अवश्य तर जाऊंगा। अड़ जाइए भगवान के सामने। जयंत को भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा कर दिया जानते हैं? सीता मैया ने कह दिया, प्रभु जैसा भी है मेरा पुत्र है, क्षमा करिए आप इसको। भगवान ने एक आंख उसकी केवल निकाल ली, क्षमा कर दिया भगवान ने। राम जी आगे बढ़े, अत्रि मुनि से मिले, सर्वभंग जी से मिले, सुतीक्ष्ण जी से मिले। अगस्त ऋषि से राम जी ने पूछा मैं कहाँ रहूं? अगस्त ऋषि ने कहा राम जी आप पंचवटी जाके रहिए। भगवान पंचवटी गए। आपको बताऊं, एक दिन सूर्पणखा आ गई। कौन है सूर्पणखा आपको पता है? रावण की बहन है। पंचवटी सो गई एक बारा, भगवान के चरण चिन्ह दिखाई पड़े पंचवटी में। सोचने लगी जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। पीछा करते करते गई, राम जी को दूर से देखी, इतना सुंदर चेहरा, नकली चेहरा बनाकर सूर्पणखा राम जी के पास चली गई और जाकर शुरू हो गई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारे, यह संजोग विधि रचा विचारे, मम अनुरूप पुरुष जग माहे, मम अनुरूप पुरुष जग माहे, देखियो खोज लोक तिहु नाही, देखियो खोज लोक तिहु नाही, ताते अब
अब लगे रहे कुंवारे, ताते अब लगे रहे कुमारे। मन माना कछु तुम ही निहारे, मन माना कछु तुम ही निहारे। क्या बोली शूर्पणखा राम जी से कहती है, नकली चेहरा लगा कर कि 3 लोक 14 भुवन घूम घूम कर मैं यहां आई हूं। मैं कहना चाहती हूं पूरे ब्रह्मांड में न मेरे इतनी सुंदर कोई स्त्री है, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष है। हम तुम मिले नहीं हैं, ये ब्रह्मा जी की रचना है कि हम तुम आज मिल जाएं। क्यों? ब्रह्मा जी चाहते हम तुम शादी कर ले। चलो शादी कर लेते हैं। आगे कहती है 100% तो तुम मेरे लायक नहीं हो, 100% नहीं हो। जितनी मैं सुंदर हूं मेरे लायक तुम 100% नहीं हो, बट डोंट वरी, आई विल एडजस्ट विथ यू। मैं मैनेज कर लूंगी। मेरा मन तुमको देखकर थोड़ा सा मान गया है। राम जी जी सोचे, जो लड़की अपने लिए घूम घूम के दुल्हा ढूंढ रही है वो कितने संस्कारी घर से आई है, अपना परिचय खुद दे रही है ये। और मन भगवान सोचे, कह रही है कि हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, यानी हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। भगवान बोले अभी ट्राई करता हूं। बोले राम जी हमको क्या देखी हो, उधर जाओ, मेरा छोट भाई है, एक बार उसको देखो। सुनी छोटका इनसे भी सुंदर है, छोड़ के चली गई लक्ष्मण जी के पास। राम जी बोले सही बोल रही थी। लक्ष्मण जी के भी पास जाकर वही प्रवचन सुनाई, 3 लोग भुवन 14 भुवन घूमी हो, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी की रचना, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण भैया पहचान गए थे कि तो राक्षसी है शूर्पणखा। लक्ष्मण जी बोला अच्छा ही बताओ, हमको जानती हो? बोली उधर जो बैठे हैं ना वो बोले हैं आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले वो बोले ठीक है, लेकिन तुम गलत सुन ली हो, हम कुमार नहीं हैं, हम बहुत मारत हैं बस। क्यों शादी करना चाहती हो? बोली मुझे रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले हमको जानती हो? सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, जो तुमको भेजे हैं मैं उनका दास हूं। बोली दास हो? वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो कौशलपुर के राजा हैं, मैं उनका दास हूं। मेरे साथ शादी करोगी दासी बन जाओगी, उनके साथ शादी करोगी रानी बन जाओगी। बोलो क्या बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। बोली खड़ी क्यों हो जाओ। लक्ष्मण जी भेजे राम जी के पास। राम जी लक्ष्मण भैया उसको पेंडुलम बना दिए। राम जी बोले वो पढ़ाया तुम पढ़ ली, अरे छोट भाई है हमार, जाओ जाओ उसी के पास जाओ। दोबारा राम जी भेजे। लक्ष्मण भैया कहां दोबारा बर्दाश्त करें। बोली हम तो आप ही से शादी करेंगे। बोले इधर सुन, ढेर ब्याह के मन चुकना बा, बहुत विवाह करना है, इधर आओ। तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो लज्जा का तिनके के समान त्याग करके बैठा है। ए इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण की, जैसे विकराल रूप धारण की लक्ष्मण जी भैया को राम जी ने इशारा किया, भैया। लक्ष्मण जी बोले जी भैया। राम जी बोले काट दो। का काट दो? नॉट ओनली नाक, खाली नाक नहीं काटा, नाक कान दोनों काट दिया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान रोके, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती। लक्ष्मण जी नाक कान दोनों काट दिए। कान काहे काट दिए? सुनती नहीं थी, खाली बोलती थी। लक्ष्मण जी बोले जब सुनने का काम ही नहीं तो टोपा लेके काहे घूम रही हो, काटो कान इसका। नाक काहे क्यों कटवा दिए? कह रही थी कि मैं सबसे सुंदर हूं। और आपको बताऊं सुंदरता का सारा केंद्र नाके पर है। चेहरा कितनो गोर हो, यदि नाक तनिको टेढ़ हुआ तो फिर भगवान ने मालिक है। नाक टेढ़ हो जाए, चौड़ा हो जाए, चापुट हो जाए, सब सुंदरता गई। आज भी गांव में कोई
विवाह के लिए बिटिया को देखने जाता है, अब देख करके आता है तो घर वाले पूछते का हो लड़की के नाक नक्शा सब ठीक है ना? कपार नक्शा क्यों नहीं पूछत है? किसका नक्शा पूछते हैं? नाक नक्शा। नाक यदि सुंदर हुआ तो चेहरा सुंदर, नाक गया तो भगवान मालिक। लक्ष्मण जी नाक काट दिए, काट के नाक और दोनों कान हाथ पे रख दिए, बोले मिला लो बराबर है ना? ले जाके रावण को कहना कि लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। शूर्पणखा गई खरदूषण के पास, खरदूषण आए, राम जी ने ऐसी माया रची, आपसे में लड़ के दोनों मर गए। जब खरदूषण मर गए तब पहुंची शूर्पणखा रावण के पास, लगी चिल्लाने, दिन रात तुम सोते रहते हो मदिरा पीकर, रावण तुमको पता नहीं तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे आके बैठ गया है। रावण बोला प्रवचन बाद में, नाक कान कहां कटवा के चली आई? पूरी बात बताया। रावण ने कहा मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी मैं। आगे बताओ। बोली खरदूषण भी दोनों गए थे उनसे लड़ने। रावण बोला आगे बताओ। मर गए। कौन मर गया? खरदूषण मर गए। रावण बोला मर गए? शूर्पणखा को उपचार के लिए भेजा और दरवाजा बंद करके रावण एकांत में सोचने लगा। अब दर्शन करिए। रावण कहता है खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। रावण सोचता है कि जितना बल मेरे में है उतना ही खरदूषण में था, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है, भगवान आ गए हैं। अब रावण बेचैन हो गया, मन में सोचता है भगवान आ गए तो मुझे भी उद्धार कराना है अपना। माला उठाया, कहा आज से मैं भजन शुरू करूंगा। आधा माला जपा था, तब तक उबासी आ गई और माला छूट गया। मन में कहता है होई ही भजना न तामस देहा, मन क्रम बचना मंत्र दृढ़। रावण कहता है मेरा तामसी शरीर है, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, मन ही नहीं लगेगा, अब क्या करूं? निर्णय किया भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, युद्ध कर सकता हूं, मैं राम से युद्ध करूंगा। चला मारीच के पास रावण। और आपको बताऊं इसी बीच में लक्ष्मण जी पुष्प लेने के लिए गए थे तो पंचवटी में एकांत पाकर राम जी ने सीता मैया से कहा सीता जी अब मैं लीला करना चाहता हूं। रावण की क्षमता नहीं कि वो आपको लंका लेके जा सके, इसलिए मैं कहता हूं जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं मैं, आप जाकर अग्नि में बैठ जाइए। तो सीता मैया राम जी की बात मानकर अग्नि में जाकर के बैठ गई और राम जी के पास मैया ने अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया। अब ये बात समझिएगा, अब से लेकर लंका विजय के बाद जो अग्नि परीक्षा भई है सीता मैया की, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी। अग्नि में जो सीता जी बैठी थी उनको वापस बुलाया गया था। अब से लेकर तब तक सीता मैया ये नकली है, माया की सीता जी, असली सीता जी नहीं है। इसका मतलब रावण मेरी मां को लेकर लंका नहीं गया, रावण सीता मैया का फोटो लेकर लंका गया था। और ये रहस्य राम जी और सीता जी को छोड़कर लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। उधर रावण पहुंचा मारीच के पास। इस प्रसंग को मैंने कल सुनाया था आपको, कैसे जाकर रावण से बात हुई। रावण ने कहा सोने का मृग बनो। मारीच गया सोने का मृग बनकर। क्यों बनकर गया? कंचन मृग बन कर आया। कौन सा मृग? कंचन मने हाँ, कंचन मृग बन कर आया। क्यों आया? सिय का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को
भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। राम बोलकर प्राण का त्याग कर दिया। सीता मैया ने हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी, लक्ष्मण भैया को बरबस भेजा है राम जी के पास। लक्ष्मण भैया ने एक रेखा खींची और कहा मां इसको पार न करिएगा। और आप सब जानते हैं लक्ष्मण भैया गए, तब तक रावण सन्यासी का रूप बनाया है और मेरी मां का हरण करके ले गया है। रावण जब मां को लेकर जा रहा है ना, देवता देख रहे हैं लेकिन देवताओं की हिम्मत नहीं कि रावण को रोक दे। लेकिन आपको बताऊं, जटायु जी की दृष्टि चली गई। जटायु जी ने देखा, क्या देखा? रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अरे ये तो रघुकुल के तिलक राम की बहू, राम की पत्नी मेरी बहू है, सीता जा रही है। जटायु जी नीचे से चिल्लाए, सीते पुत्री करसी जनित त्रासा, आता हूं करिहां जात उधान करना था। जटायु जी बोले सीता जी मैं आ रहा हूं, इस दुष्ट को मारूंगा। रावण को चिल्लाए जटायु जी, रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई। आपको बताऊं, जीवन में पहली बार रावण को किसी ने दुष्ट कहा है। किसी की हिम्मत नहीं थी कि रावण को जी नहीं लगाए अपराध मानता था। जटायु जी ने दुष्ट कहा, रावण खड़ा हो गया। ए जटायु जी चले हैं। रावण को तो लगा पहले मैनाक पर्वत आ रहा है, और निकट गए तो लगा कि गरुड़ पर बैठकर नारायण आ रहे हैं। लेकिन जब जटायु निकट पहुंचे तो रावण ने कहा ये तो बूढ़ा जटायु है, कोई बात नहीं, आने दो आने दो, मेरे भुजा रूपी तीर्थ में मृत्यु प्राप्त करके मुक्त होने के लिए आ रहा है, आने दो। जटायु जी जाकर बोले, रावण मैं प्रेम से बोल रहा हूं, क्यों अपने कुल को समाप्त करने पर लगे हो? राम के क्रोध को नहीं जानते हो? जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म हो जाते हैं, राम के क्रोध रूपी अग्नि में पूरा कुल तुम्हारा भस्म हो जाएगा। मैं कहता हूं यदि बचना चाहते हो सीता को छोड़ दो। रावण नहीं माना तो मालूम है जटायु जी ने क्या किया? गोस्वामी जी कहते हैं, चोचन मारी बिदारे सीते। इतना मारा जटायु जी ने चोंच से रावण को, रावण 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया। दंड एक भई मूर्छाते, रावण मूर्छित हुआ। जटायु जी पांव से रावण के बाल को पकड़े उठाए, पुष्पक विमान से नीचे धरती पर पटक दिए। जाकर रावण बेहोश था, वहीं जटायु जी बैठ गए। किसी ने कहा मार क्यों नहीं रहे हैं? जटायु जी बोले बेहोश है, कैसे मार दूं? उसने कहा ये ना देखिए बेहोश है, बहुत अच्छा समय है, बेहोश है, आप इसकी सब आंख नोच लीजिए। आपका चोंच है ना, चोंच से आंख नोच लीजिए, अंधा कर दीजिए। जटायु जी बोले नहीं, युद्ध में यदि कोई मूर्छित हो गया है, युद्ध में यदि कोई निहत्था हो गया है, अथवा युद्ध से कोई भाग रहा है, उस पर प्रहार करना अधर्म माना गया है। अभी रावण मूर्छित है, मैं इसको मारूंगा नहीं अभी। उसने कहा रे जटायु जी, धर्म अधर्म की परिभाषा बताइएगा आप, ये जग गया ना तो आपको मार डालेगा। जटायु जी बोले देखो, अधर्म पूर्वक जीवित रहने से अच्छा है धर्म पूर्वक मृत्यु को गले लगा लिया जाए। मैं अधर्म पूर्वक लड़ने वाला नहीं हूं। और हुआ वही, रावण जगा
क्रोध में निकाला चंद्रहास खड्ग और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया उसने। जटायु जी धरती पर गिर गए। इधर लक्ष्मण भैया आए। राम जी तो मन में जानते हैं कि काम हो गया है, उधर नाटक करने लगे। कहे लक्ष्मण आप आ गए, मेरा मन कहता है कि अब सीता आश्रम में नहीं है। माँ को ढूंढने लगे, रोने लगे और ढूंढते ढूंढते राम जी और लक्ष्मण भैया जटायु जी के पास पहुंचे। जैसे जटायु जी के पास भगवान पहुंचे हैं, जटायु जी को भगवान ने गोद में ले लिया है। गोद में ले करके कर सरोज सिर पर सेओ, कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पे। भगवान ने गोद में ले लिया। भगवान ने पूछा, हे तात आपकी ये गति किसने की? जटायु जी बोले, प्रभु मेरी ये गति रावण ने की है। भगवान बोले, आपके दोनों पंखों को काट दिया। जटायु जी बोले, प्रभु रावण ने मेरा उद्धार कर दिया है। यदि मेरे पंख लगे होते तो आज आप मुझे अपने गोद में न उठाते। पंख कट गए तो मुझे राम का गोद प्राप्त हो गया। अब इससे बढ़कर सदगति और कुछ नहीं हो सकती प्रभु। केवल आपको बताने के लिए मैंने प्राण को रोका था नाथ। रावण ने ही सीता का हरण किया है। लय दक्षिण दिशि गयो गुसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। मैं केवल आपको बताने के लिए दरस लाग तन राखो प्राणा। अब मुझे विदा करिए। भगवान बोले, कुछ दिन और जी जाइए। मेरे पास पिताजी नहीं है, आपके पास बेटा नहीं है। आप यदि जीवित रहेंगे ना, मैं आपको बेटे का सुख दूंगा और मुझे पिताजी का सुख मिल जाएगा। जटायु ने कहा, राम आपके पिताजी मेरे मित्र थे दशरथ। अब मैंने सुना है कि मेरे मित्र राम के लिए मर गए। यदि दशरथ राम के वियोग में मर सकते हैं तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के वियोग में नहीं मर सकता है क्या? मैं अपनी बहू के वियोग में मरूंगा। अविरल भक्ति मांग करके गीधराज जटायु जी ने शरीर का त्याग किया है। और आपसे कहूं, राम जी ने जो सौभाग्य अपने पिताजी को नहीं दिया, मेरे प्रभु ने वो सौभाग्य जटायु जी को दिया। क्या किया? जटायु जी का अंतिम संस्कार राम जी ने अपने हाथों से पूर्ण किया है। तेहिके क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु जी को गति देकर भगवान चले। मार्ग में कबंध नामक दैत्य का उद्धार किया और अब भगवान शबरी मैया के यहां आ गए। शबरी मैया को उनके गुरु जी ने कहा था कि बेटी आपको राम का दर्शन मिलेगा। ये भी प्रसंग मैंने बीच में एक दिन सुनाया था आपको, है? राम का दर्शन मिलेगा, प्रतीक्षा करना। उसी दिन से शबरी मैया पंथ निहारत डगर बहारत, चिखी चिखी बैर साज के राखस, चिखी चिखी बैर साज के राखस, आई भोग के काम कहियो, दर्शन दीहे हो मिलनियो तेरा कहियो, दर्शन दीहे हो मिलनियो तेरा। माड़ो से भागल अनुराग ऐसन जागल, सबरी शिकारी भैली भक्ति में पागल। मारो से भागल अनुराग ऐसन जागल, सबरी शिकारी
भैली भगती में पार। उहे डगर तू धरा हो राजन, उहे डगर तू धरा हो राजन, पैव परम विश्राम कहियो। दर्शन दिए हो विलनियों के राम कहियो, दर्शन दिए हो विलनियों के राम। पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम कहियो। दर्शन दिए हो विलनियों के राम कहियो, दर्शन दिए हो विलनियों के राम कहियो, दर्शन दिए हो विलनियों के राम। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कहियो दर्शन दी है हो हमनियों के राम, कहियो दर्शन दी है हो हमनियों के राम। शबरी मैया प्रतीक्षा करते करते राम राम रटते रटते वृद्धावस्था में पहुंच गई। आप दर्शन करिए, कोई आदमी 2 घंटा वेट करने पर कहता है महाराज आप लेट कर दिए है। शबरी मैया को युवा अवस्था में गुरु जी कहे थे राम जी आएंगे, बुलाते बुलाते बुढ़ा गई, लेकिन मां ने कभी नहीं कहा कि प्रभु आपने आने में बहुत विलंब कर दिया है। भगवान का आना भगवान का काम है, उनको याद करना हमारा काम है। हम अपना काम करते रहें, भगवान का काम भगवान पर छोड़िए। उनको जब आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे, लेकिन हम उनको याद करते रहेंगे, हम इसमें नहीं चुकेंगे। राम जी पहुंचे मां शबरी के द्वार पर। शबरी देखी क्या राम गृह आए। शबरी मैया को 2 पुरुष दिखाई पड़े। शबरी मैया राम जी को देखी, राम जी के देखते शबरी मैया को गुरु जी याद आ गए। गुरु जी से पूछा था राम जी आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे। गुरु जी 5 पहचान बताए थे। देखना, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होगा, सिर पे जटाओं का मुकुट होगा, लंबे लंबे हाथ होंगे, गले में बनमाल होगा, और अकेले नहीं आएंगे, 2 भाई होंगे, एक सांवले होंगे और एक गोरे होंगे। जैसे शबरी ने देखा, शबरी पड़ी चरण लपटा। शबरी मैया भगवान के चरण में लिपट गई, बार बार प्रणाम करती हैं, आसन बिछाकर बिठाती हैं, पांव पखारती हैं, कंद मूल फल लाकर देती हैं। भगवान खाएं, कैसे खाएं? बारंबार बखान। किसी घर के भोजन करके आइए ना तो वहां की प्रशंसा करिए। कई लोग प्रशंसा नहीं कर पाते कि पेट भर खा के आए हैं, 10 रोटी खाए हैं, आने के बाद कहेंगे पनीर वाली सब्जी में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया था। नमक ज्यादा हो गया था तो 10 रोटी खाएं, नमक बरोबर रहता तो कितना खाते हो है? गोस्वामी जी कहते हैं जब जब भगवान फल खा रहे हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, बारंबार बखान। गोस्वामी जी कहते हैं शबरी मैया ने राम जी से कहा, गुरुदेव हमारे कहते प्रभु राम जी भोजन कर ले तो स्तुति करना। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं नाथ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनम मति मंद आधारी। मैं अधम हूं, अधम में भी अधम हूं।
हे पाप शत्रु, मैं मति से मंद हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। राम जी बोले आज आप मेरी स्तुति ना करिए, आज मैं आपकी स्तुति करूंगा। और नवधा भक्ति सुनाकर भगवान ने शबरी मैया की स्तुति कर डाली। राम जी बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवक सेवा, तीसरी भगति अमार, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगार। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परलोसा। सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हरस न देना। नवम हुए कऊ जिन कै होए, नारी पुरुष सचराचर कोय। सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। राम जी ने कहा जीवन में संत का संग हो जाए, ये पहली भक्ति है। पहली भक्ति क्या है? संत का संग। दूसरी भक्ति जो आप लोग कर रहे हैं, भगवान की कथा में प्रेम हो जाना, ये दूसरी भक्ति। मान रहित होकर सद्गुरु की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति। कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना, ये चौथी भक्ति। विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करना, ये पांचवी भक्ति। जिसको जो कार्य सौंपा गया है सज्जनता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना, ये छठवीं भक्ति। सबको एक समान देखना, संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, सातवीं भक्ति। धर्म पूर्वक जितना मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहना, और सपने में भी किसी के दोष की चर्चा न करना, ये आठवीं भक्ति। और राम जी कहते हैं शबरी, जीवन में सरल हो जाना, जीवन में सहज हो जाना और मेरे भरोसे हो जाना, ये नवीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति है। आप में 9 की 9 भक्ति है शबरी। सीता जी के बारे में जानती हो? शबरी मैया ने कहा जान के भी पूछ रहे हैं प्रभु, मेरे गुरु जी ने तो कहा था कि राम जी पूछे तो कह देना कि हे राम जी आप पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव जी मिलेंगे, उनसे मित्रता होगी और आगे का सब काम आपका सुग्रीव करेंगे। इतना कह के शबरी मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और भगवान का चेहरा हृदय में बिठा करके अपने को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान ने शबरी मैया को गति दिया है, आगे बढ़े। पंपा सरोवर पर नारद जी आ गए। नारद जी ने भगवान से वरदान लिया, प्रभु आपके सभी नामों में राम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम हो जाए। राम जी ने कहा तथास्तु। संतों का लक्षण पूछ के नारद जी चले गए। भगवान आगे बढ़े और ऋष्यमुख पर्वत नियर आया जहां सुग्रीव जी महाराज बैठे थे। इस कथा को भी मैंने एक दिन सुनाया था आपको बीच में। सुग्रीव जी राम जी को देख के डर गए, हनुमान जी को भेजे, कहे जाइए पता लगाइए ये दोनों वीर कौन है। कथा में पहली बार हनुमान जी आ रहे हैं, इसलिए भाव और श्रद्धा के साथ। आज कौन दिन है? दिन उन भुला गए आप लोग कथा के चक्कर में। आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है। कथा में पहली बार हनुमान जी आ रहे हैं। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुग्रीव ने कहा हनुमान जी से जाकर पता लगाइए दोनों कौन है। हनुमान जी गए, पता मिला भगवान है, पांव में गिर गए। राम जी ने उठा करके गले लगाया। हनुमान जी बोले प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं, चलकर उनसे मित्रता कर लीजिए। लक्ष्मण जी बोले हम क्यों जाएं, सुग्रीव को नीचे बुलाओ। हनुमान जी बोले आएगा नहीं प्रभु, बहुत कुटाई भई है उनकी।
अपने भाई बाली के डर के मारे उतर नहीं रहे हैं, आपको चलना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले अब पहाड़ चढ़ाइएगा। हनुमान जी बोले मेरे पीठ पर बैठ जाइए, हम पीठ पर बिठा कर ले चलेंगे। हनुमान जी पीठ पर बिठा करके राम लक्ष्मण जी को लेकर गए। हनुमान जी राम जी और सुग्रीव जी में मित्रता स्थापित करते हैं। भगवान की सुग्रीव से संधि हुई है। सुग्रीव ने कहा प्रभु मेरा सब कुछ, मेरी पत्नी, राजकोष, सत्ता सब बाली मुझसे छीन लिया है। भगवान बोले ठीक है, मैं बाली को मारकर तुम्हारी कुर्सी तुमको वापस दिलाऊंगा पहले, और जब तुम राजा बन जाना तब तुम मेरा काम करना, कपियों को भेज करके सीता जी का पता लगाना। संधि भई और भगवान ने बाली का गति दिया, उसको बाली को भगवान ने संहार किया। बाली राम निज धाम पठावा। लेकिन आपसे मैं विशेष बात कहूं, सुग्रीव के कारण भगवान ने बाली को नहीं मारा। राम जन्म की कथा आप लोग याद करिए, सारे देवता बानर रीछ बन के आए थे। बाली कौन बना था? इंद्र। इंद्र बाली बनकर आए थे राम कार्य में सहयोग करने के लिए, और यहां आने के बाद रावण से मित्रता कर लिए थे। अब जो शत्रु से जाके हाथ मिला ले उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा? इसलिए भगवान ने बाली को धाम भेजा है, अपने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया है, बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया है, और सुग्रीव से कहा मैं प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास बिताने जा रहा हूं। सुग्रीव मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब इस चातुर्मास के बीच में आप मेरा काम करेंगे, कपियों को भेज करके सीता जी का पता लगाएंगे। सुग्रीव जी ने कहा जो आज्ञानाथ। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर आए, यहां देवता पहले से कुटिया बना कर गए हैं। भगवान वहां पर लक्ष्मण भैया के साथ विश्राम करने लगे। एक सूचना आप लोग को देनी है, हमारे कलकत्ता में एक राम नाम बैंक स्थित है, उसका नाम है राम नाम बैंक। उसके संस्थापक थे स्वर्गीय विशंभर लाल जोशी जी। उनसे प्रेरणा लेकर आपके बोकारो शहर के श्रीमान राजू जायसवाल जी इस काम को बोकारो में जारी रखे हैं। राम नाम बैंक की शाखा खोल के रखे हैं। आज इस पंडाल में काउंटर लगा हुआ है बाहर, वहां पर आपको निःशुल्क बिना किसी शुल्क के राम नाम की पुस्तिका, लेखन पुस्तिका और लाल रंग का पेन दिया जाएगा। आप में से जो भी भक्त राम नाम लिखने के इच्छुक हों वो वहां से निःशुल्क प्राप्त करके पुस्तिका और पेन नित्य नियम बनाकर एक पृष्ठ यदि भी लिखें तो पर्याप्त है। इसको लिख करके फिर वहां पूछ करके पता लिखा है वहां पर इस पुस्तक को जमा कर दीजिएगा। आप में से जो भी भक्त इच्छुक हो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। कल इस कथा का विश्राम सत्र है, तो कल की कथा प्रातः काल 10 बजे से है। कितने बजे से? 10 बजे से। सब लोग आएंगे कल? तो कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। विशेष रूप से कल हम और आप सुंदरकांड की कथा गाएंगे और उसके बाद राम राज्याभिषेक महोत्सव के साथ इस सत्र को पूर्ण करेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे राम